आला हजरत ने उसूल मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जन्नत में वही जाएगा जो अहले बैत से भी प्यार करेगा, हुजूर के सहाबा से भी प्यार। क्लियर है बात? ये अकीदा रखिए, जन्नत में वही जाएगा जो अहले बैत से भी प्यार करेगा और हुजूर के, नहीं बोले आप सहाबा से भी प्यार करेगा। और खासकर 4 यारों का तो जवाब ही कोई नहीं है, न दाढ़ी न मूंछ, ढोलक बजा के कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ढोलक बजा के कह रहा है और कौम नाच गई। अहले सुन्नत का अकीदा यह है जो हर जुमे को हर खान, पठान, अंसारी, तुर्क, शेख, हर बिरादरी, यहां तक के सैयद भी मिंबर पे बैठ के कहता है अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। भाई अंबिया के बाद उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। ये अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं। फिर उनके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, फिर उनके बाद हजरत, क्या बात है, जो बोल गए अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे। लग रहा है इन बच्चों की परवरिश अच्छे माँ बाप ने की है। तीसरे नंबर पे कौन थे हजरत? तीसरे पे कौन? और चौथे पे मौला कायनात का नाम आए तो बड़े से बड़े पहलवान की कमजोर कमर तोड़ देते हैं। और यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो खाना खाने वाले सारे ही बैठे हैं। होटलों में जाकर देखो सैयद साहब जगहें नहीं मिल रही, जगहें बैठने जगह नहीं है, नंबर लगे पड़े। मैं किसी होटल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बदनाम कर रखा इन होटलों ने भी। ठीक है ना? इस टॉपिक पे जमीर भाई बात नहीं करनी है मुझे कि होटलों के नुकसानात क्या क्या है। बस इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ सारी ताकतवर बैठे, तो जितनी ताकत रखते उतनी जोर से बोले मौला। क्या बात है, मौला अली। चौथे नंबर पे मौला अली है। फिर ये आग लगाई जाती है, कहते नहीं नहीं जी उन्होंने उनका हक मारा, उन्होंने उनका हक मारा। मैं कहता हूँ खुल के बता ना किसने किसका हक मारा है। कहता सुनो अबू बकर उमर ने हजरत अली का हक मारा है। मैंने कहा गैरत कर, वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली तो इतना ताकतवर है कि कोई एक दिन का भी मौलाए कायनात से छीन नहीं सकता है। किस नजरिए को आप फॉलो कर रहे हैं? कौन सा नजरिया लोगों को दे रहे हैं? और कहते हैं कि साहब हजरत अली का हक मारा। अली कौन है? अली कमजोर नहीं, अली उस बहादुर को कहा जाता है जो खैबर में जाकर के बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ के फेंक देता है। अली उसे कहते हैं। और आप ये कैसे कह सकते हो कि हजरत अली का हक मारा गया है? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं हक मारना ये गलत होता है। और अली वो है जो नबी की दरसगाह का परवरदार है, अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चला है, अली वो है जिसकी तरबियत नबी ने की है, अली वो है जिसे मुस्तफा ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, अली वो है जिसे बंटवारे पर मेरे नबी ने सीने से लगाया है, अली वो है जिसने सबसे कम उम्र में खड़ा होकर के मेरे नबी से वफा का ऐलान किया था, अली वो है जिसकी एक एक पहल करके मेरे नबी ने परवरिश की है। अगर आप ये कहते हो कि अली के सामने हक मारा गया, मैं कहता हूँ गलत कहते हो। अली के सामने गलत हो ही नहीं सकता है। अली तो वो जरूरत वाला है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शेख मर्दा शेर यस्ता उफत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। फैसला आप कीजिएगा।
मेरी नाराजगी हो जाए सैयद साहब से, मेरी नाराजगी हो जाए सैयद साहब से, ये मुसल्ले पे खड़े हो, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ूंगा, चुपचाप निकल लूंगा, क्योंकि मुसल्ले पे वो है जिससे न मन मिलता है न तन मिलता है। ठीक है जी, क्लियर है। अगर ये मुसल्ले पे है, मुझे पता चल गया सैयद साहब मुसल्ले पे हैं, मैंने फर्ज पढ़ लिए, फिर भी नफल की नियत करके खड़ा हो गया, क्यों कि अली के बेटे के पीछे भी चंद रकात पढ़ने का सवाब मिल जाए। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत थी, मुझे अकीदत थी। ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने हक मारा, उन्होंने दबाया, उन्होंने छीना। चैलेंज है मेरा, एक नमाज बता दो जिसमें अबू बकर मुसल्ले पे हों और अली नियत तोड़ के चले गए हों। एक नमाज बता दो जिसमें अबू बकर इमाम हो और हजरत अली ने नियत तोड़ दी हो, हजरत उमर मुसल्ले पे हो और अली ने कहा मुझे नहीं पढ़नी है नमाज। खुदा की कसम, मजा तो उन्हीं नमाजों में आता होगा ना कि जब मुसल्ले पे अबू बकर हो और जबान से कहते होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो दिल जाता होगा गुंबद खजरा की तरफ कि मोहम्मद वो है जो मजार में लेटा है, और जब कहते होंगे अली मोहम्मद, तो फिर ख्याल मुसल्ले के पीछे भी तो आता होगा ना कि ये उनका नाम है जो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठे हुए हैं। ये तो उनका प्यार था, आग तो इन बेगैरतों ने लगाई है ना, वो तो प्यार करने वाले लोग। और कैसा प्यार? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, जैसी मस्जिद से निकले इमाम हसन टहल रहे, उठाया कंधे पे बैठा लिया। जब कंधे पे बैठाया, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, बादशाह हो तुम इस्लाम के, और आप बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे। फरमाया चुप कर जा, तूने बच्चा देखा है लेकिन देखा नहीं कौन बच्चा है। ये वो है जिसे मेरा नबी कंधे पे बैठा के घूमता रहा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का प्यार है अहले बैत से। और हजरत उमर वो जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील। और ऐसा हुक्मरान नहीं जो वोटों से बना हो। उमर वो गए जिसे कुर्सी पे अबू बकर ने बैठाया था। हाँ, और जिसकी मसनद पर बैठने की सदाकत की मोहर उस्मान और अली ने लगाई। अली उस नाम को कहा जाता है कि जो तलवार मारे तो बीच से बराबर काट के रख दे। मैं वक्त कम है वरना खुल के और ज्यादा बात करता, बस इतना बता दूं सहाबा ने कितना प्यार किया है। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। जिस दिन हजरत उमर बैठे ना, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। बकरी शेर को देख रही है, हिम्मत है तो घूर के दिखा, और शेर मुंह नीचे करके खड़ा है। बता तो देता अगर उमर ना होते। लोगों में बातें हो गई, ये कैसे हो रहा, शेर बकरी एक साथ खड़े। का तुम्हें नहीं पता आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया। वो आधी दुनिया का बादशाह उमर। मैं नहीं जानता हूं कि लोग किस नजरिए से किसके हाथ चूमते हैं, लेकिन मैं जानता हूं जिसकी रगों में मुस्तफा का लहू हो, फिर उसके हाथ नहीं उसकी जूतियां भी सर पे उठाने के लायक होती है। आप तारीख का ये बात पलट करके तो देखें, आधी दुनिया का बादशाह उमर है। कैसर और किसरा जिसके सामने खड़े खड़े कांपते हैं, जिसके सामने आने की किसी में जुर्रत नहीं है। जलजला आ गया, हजरत उमर ने ठोकर मार के कहा था जमीन ठहर जा, क्या तेरे ऊपर उमर ने इंसाफ नहीं किया है। जमीन ठहर गई थी, उमर की ठोकर में इतनी जुर्रत है कि जमीन हिलते हुए ठहर जाती है। आओ तुम्हें उस उमर की कहानी बता दो, अहले बैत की शान क्या है। अल्लाह करे आपकी समझ में बात आ जाए। करबला वाला हुसैन क्या है, ताकि समझा तो सकी। हजरत उमर फारूक आजम का बेटा गुजर रहा है, रास्ते में अली के बेटे खड़े हुए हैं। देखा हजरत उमर के बेटे को जाते हुए, आवाज दे के कहा था हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन के चला जा। इतना शहजादों के मुंह से जुमला निकला। हजरत उमर का बेटा दौड़ करके आया, शहजादा हुक्म क्या है, अपनी बात कही और वो
तो शहजादे आगे चले गए। जब आगे गए बच्चे ने आके अपने बाप से कहा था, अमीरुल मोमिनीन से कहा था, अब्बा जी सुनो, आप आधी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन आज मारे गैरत के हमारा सर के ऊपर पानी उतर गया है। बेटे बात क्या है? कहा जली के बेटों ने मुझे अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना है। अगला जुमला अमीरुल मोमिनीन का देखे, फरमाते क्या लिखवा लाओगे? कहा क्यों नहीं, आप कहते हैं जल्दी करो लिखवा के ले आओ। शहजादा दौड़ करके गया है, अली के बेटों के पास पहुंचा। क्या अभी तुमने मुझे क्या कहा था? कहा हमने कहा था तू हमारे नौकर का बेटा है। कहा लिख दोगे? कहा डर की क्या बात है, हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते गए वो करके ही दिखा दिया करते हैं। नारे भाई थोड़ा कम करें जरा, वक्त कम है, तवज्जो है ना। कहा लिखो, फिर लिखो क्या कहा था? लिख दिया उमर हमारा नौकर है। नीचे साइन लिख दिए कर दिए इमाम हसन ने भी और इमाम हुसैन ने भी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन, जोर से बोलो हुसैन और हसन। फूल साइन कर दिए। बच्चा लेके दौड़ा, अब्बा जी देखो मैंने जो कहा था सच कहा था, ये देखो जो उन्होंने लिखा है वही साफ लिखा ना जो मैंने कहा। जैसे देखा हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, चूम के आंखों से लगा लिया। बेटा चेहरा देख रहा है, अब्बा को गुस्सा नहीं आया, इतनी बड़ी मिल्कियत का मालिक है और बच्चों ने नौकर कह दिया है और ये गुस्सा नहीं कर रहे हैं। हजरत उमर ने चूमा आंखों से लगाया, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं, ऐलान करके कहते लोगों आज तक उमर को परवाह थी कि इंतकाल के बाद अगर फरिश्ते पूछेंगे उमर किसकी नौकरी करके आया है तो बड़ा परेशान रहता था, क्या कहूंगा क्या दिखाऊंगा। आज उमर की ये तकलीफ भी दूर हो गई है। क्या कहना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन? आपने वकी पर्चा वही निकाला, वो तहरीर निकाल के कहा था लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसे उमर के कफन में रख देना। किस लिए? ताकि जब फरिश्ते आके पूछे मैं कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो उमर उठ के ये तहरीर दिखा के कहेगा इन्हें तो छोड़ो, मरदा है जो इनके बेटों की नौकरी करके दुनिया से आया है। बरेली से आवाज आती है, अरे इन्हें कहना, इन्हें माना, मेरा खैर शुक्र लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अल्लाह अकबर। ये हुजूर के सहाबा ने अहले बैत से प्यार किया है, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत से प्यार किया है। कोई जवाब नहीं, कोई मिसाल नहीं मिलती है। खुदा आपको सलामत रखे। इसीलिए हम कहते हैं शुक्र है हम बरेली वाले हैं। हम जिन्हें टेंशन हो वो बिल्कुल ना बोले, हम बरेली वाले। हाँ, इसलिए बरेली वाले नहीं कि सुरमा वहां का है, इसलिए नहीं कि वहां पागल खाना है, नहीं, इसलिए है कि वहां पे हमारे इश्क का कारखाना है। खैरियत आप लोग? शुक्र है अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसी दौलत अता की है, आला हजरत जैसी दौलत अता की है। और यही वजह है हम हुजूर के सहाबा को भी मानते हैं, हुजूर के अहले बैत को भी मानते हैं। खुदा की कसम नबी का अबू बकर भी बेमिसाल, नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का गनी भी बेमिसाल, नबी का अली भी बेमिसाल है ना। नबी का अली चारों बेमिसाल हैं। अगर अलग अलग बात करें और बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। वो दिन भी था कि नबी कंधे पे बैठाते रहे, वो दिन भी था नबी सजदे में शहजादे पीठ पे आ गए, हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, सहाबा डर गए, आका कोई वही नाजिल हो गई? कहा नहीं। कहा फिर सजदे का हुक्म बदल गया? कहा नहीं। कहा हुजूर फिर सजदा इतना लंबा क्यों किया? हुजूर फरमाते शहजादे पीठ पे थे, अगर उठता तो गिर जाते, शहजादे अपनी मर्जी से जब तक न उतर जाए मैंने सजदे को लंबा कर दिया था। हुजूर शहजादों से इतना प्यार करते हैं, सजदा इसलिए लंबा किया ताकि शहजादे कमर से उतर जाएं। लाल तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन लाल हो फिर हुसैन जैसा, लाल हो फिर हसन जैसा। खुदा की कसम जिसकी अदाओं पे खुदा को प्यार आए,
जिसकी मदद के लिए जिब्रील उतार दिए जाएं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। खातून जन्नत की हवेली है, वो नूरानी आंगन, कभी जन्नत से जोड़े जहां आते हैं, कभी जन्नत से खाने जहां आते हैं। उस नूरानी आंगन की बात कर रहा हूं। हसनैन करीमैन की कुश्ती हुजूर करा रहे हैं, कुश्ती करा रहे हैं। आप जानते हैं ना, जब पोते हो या नवासे एक उम्र के लगभग हो तो दादा कह देता चल भाई लड़ता रहा, देखें, चल भाई देखें, कुश्ती कर। हुजूर फरमाते हसनैन जी नाना जान जरा दिखाओ ना किसमें कितना दम है, दिखाओ ना किसमें कितना दम है, कुश्ती करो। जब कुश्ती होने लगी मेरा नबी कहता है हसन पकड़ो हुसैन को, कमर में हाथ डालो, गर्दन में हाथ डालो, बाजू पकड़ो। पर्दे से सैयदा कायनात आवाज देख के कहती बाबा हसन बड़ा है हुसैन तो छोटा है ना। अक्सर बड़े छोटों के साथ होते और आप भी ये हसन के साथ है, मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा ना ये न सोच हुसैन अकेला है। कहा फिर आप हसन को बता रहे? फरमाया सुनो मैं हसन को दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे हैं। सोचे तो सही, अल्लाह ने क्या अजमतें अता फरमाई है इनको, जिनके कंधे पे दीन की जिम्मेदारी आनी थी, कितनी नाजों से पाला गया इनको, जिनको दीन करबला में जाके बचाना था, किस शान से तरबियत की गई है इनकी। ईद आ जाए, अम्मी कल ईद है, कपड़े नहीं है, अम्मी हम क्या पहनेंगे? खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अम्मी कल कोई क्या कहेगा, नबी के नवासों के बदन पे पुराने कपड़े, मदीने के मजदूर का बच्चा नए कपड़े पहने और नबियों के इमाम के शहजादों के बदन पे पुराने कपड़े। अम्मी हमें अपनी परवाह नहीं, नाना को लोग क्या कहेंगे? सैयदे कायनात ने कहा था बेटे सब्र करो सुबह तक कपड़े आ जाएंगे। बेटों से इतना कह के तसल्ली तो दे दी, लेकिन बाद में क्या किया था तारीख गवाह है। सैयदे कायनात ने मुसल्ला बिछा दिया है, लोग कहती है मालिक अगर तेरे महबूब के इन नवासों ने नए कपड़े ना पहने तो हमारी रुसवाई कम होगी, लोग तेरे महबूब को ज्यादा बातें करेंगे, कोई क्या कहेगा मालिक? ए मेरे परवरदिगार महबूब के लिए मेरे बच्चों के लिए जन्नती इंतजामात फरमा दे। अभी मुसल्ले पे आंसू बह रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है और कोई कह के जाता है आओ कपड़े उठा के ले जाओ, ये इनका दर्जी कपड़े दे के जा रहा है। सैयदा कायनात ने कपड़े उठाए गए। अब जब शहजादे नए कपड़े पहन के गलियों से गुजर लगे हैं, खुदा की कसम बड़े बड़े अमीरों के बच्चों के कपड़ों में वह कशिश नहीं थी जो खातून जन्नत के शहजादों के कपड़ों में थी। मुस्कुराते हुए जब नाना को सलाम किया कि मेरे नाना हमने नए कपड़े पहने हैं, मेरे नाना लिबास देखो, आका मुस्कुराते जा रहे हैं, शहजादों को चूमते जा रहे हैं। आखिर में फरमाया फातिमा पता है ये कपड़े कहां से आए थे? कहती अल्लाह व रसूल अल्लाह और उसका रसूल जाने। आका फरमाते हैं फातिमा वो जो कपड़े दे करके गया है वो कोई और नहीं बल्कि रब का फरिश्ता जिब्रील अमीन दे करके गया। अल्लाह अकबर। इस नाजों से पाला गया इन्हें, इस नाजों से बरेली से आवाज आती है कि ज़बा से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, अजी कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी इस तरह से पाला गया। और याद रखिएगा जब पिलान बड़ा होता है ना तो पिलानिंग भी बड़ी होती है, पिलान बड़ा होता है तो पिलानिंग भी बड़ी होती है। जब इमारतें बड़ी बनाई जाती हैं ना तो फिर बुनियादें बड़ी मजबूत रखी जाती है। करबला का इम्तिहान ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। जो है ना तो नहीं है ना अभी भाई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ हसनैन करीमैन का वो जिक्र है जो उनकी बातें फर्श पे करता है, फरिश्तों में खुदा उनके तज़किरे अर्शों पे फरमाया करता है। बड़ी बाबरकत महफिल है, खुदा सलामत रखे। और जब तक जिंदा रहना जिक्र हुसैन की महफिल सजाते रहना, अपनी नस्लों से कह के मरना, जब तक जिंदा रहना करबला वालों के तज़किरे करते रहना। और ये सच्ची बात है सैयद साहब क़िबला
किताबों के इख्तलाफात ये अलग चीज़ है, इबारतों का तारीख़ का मुख्तलिफ होना ये अलग शय है। हकीकत ये है कि एक तारीख़ वो भी है ना जिसको बयान करने वाली किताब नहीं बल्कि हमारी माएँ हैं। हमने चूल्हे पे करबला पहले सुनी है और मदरसे में जाके बाद में पढ़ी। ये हर सुन्नी की कहानी, हर एक ने अपने माँ बाप से करबला का नाम सुना होगा। और मैं खुल के कहता हूँ इसी बात को, सैयद साहब करबला, मैं कहता हूँ सारी तारीख की किताबों को आग लगा दो, सारे मौलवियों के मुंह पे ताले लगा दो कि कोई करबला बयान न करे। फिर भी 100 साल के बाद कोई तारीख अगर सबसे ज्यादा याद रहेगी तो करबला की तारीख सबसे ज्यादा याद रखी जाएगी। इसलिए कि करबला की जो तारीख आज तक आई है ये किताबों की मोहताज नहीं रही, ये सीना बसीना चलती हुई आई है और हर कस और नाकस को इसकी खबर है। ये इतनी मोतबर है कि अब इसके लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं है। ये इतनी मशहूर है कि अब इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। जिस बंदे से पूछो करबला क्या है तो वो साफ कह देगा करबला वो है जहां 10 मुहर्रम को नबी का खानदान उजाड़ा गया था। है तो जो सारे लोगों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब प्लान बड़ा होता है तो प्लानिंग भी बड़ी होती है, इमारत बड़ी रखनी है तो फिर बुनियाद भी बड़ी होती है। करबला का इम्तिहान था तो फिर इम्तिहान के लिए शख्सियतें भी बुलंद चाहिए थी, फिर जिगर वाले लोग चाहिए थे, फिर वो बुनियादें रखी गई कि जिसमें यूं समझें कि एक साये को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है और दूसरे साये को हैदर कर्रार मौला अली कहा जाता है, और इस साये में परवान चढ़ने वाले एक फूल को हसन कहा जाता है, दूसरे फूल को हुसैन कहा जाता है, और इसी चमन में एक चटकने वाली कली को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। एक एक किरदार आप देखें, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है कि किरदार अगर आप देखें, थोड़ा सा ही कोरल का कम करते हैं, मिसाल नहीं मिलती है, आसान नहीं है। मदीने शरीफ कितना खूबसूरत शहर है, हर शख्स जाके कहता होगा सैयद साहब आप वो बाबरकत ज़ाते हैं जो करबला से बचे एक ज़ैनुल आबिदीन की इनायत और यूं कहें कि उनका तोहफा हैं आप कि जो एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से आए थे, आज उसी ज़ैनुल आबिदीन के दुनिया के कोने कोने पे महकते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। हर कोई आके कहता सैयद साहब दुआ कर दें हुजूर का मदीना देख लें, मुफ्ती साहब दुआ कर दें हुजूर का मदीना देख लें। मैं कसम खा के कहता हूँ कोई दिल ही ऐसा नहीं होगा जो मदीने के लिए ना धड़कता हो। होगा कोई दिल ऐसा? नहीं ना, कोई आंख ऐसी नहीं हो सकती है जो हुजूर के लिए बहती ना हो। इतना प्यारा शहर जिसमें हर दुआ में कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और खुद मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। हुजूर अगर ना मर सके, फरमाया अगर यहाँ ना मर सको तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जो यहाँ दफन होगा वो मेरे साथ क़यामत में उठाया जाएगा। तो जी इतनी मुबारक ज़मीन थी ना, इतनी मुबारक ज़मीन थी, लेकिन फिर भी हुसैन कहते हैं ज़ैनब तैयारी कर लो। भैया किस चीज़ की तैयारी? मदीना छोड़ना है। मुंह देखती रह गई सैयदा ज़ैनब, हुसैन मदीना छोड़ना है? क्या बात कर रहे हो? मदीने में अम्मी है, मदीने में हसन है, मदीने में हमारी जान हमारे नाना है, मदीना छोड़ना है? हाँ बहन मजबूरी बन गई है। क्यों का मजबूर किया जा रहा है? या तो यजीद की बैत कबूल कर ली जाए और या फिर तलवार निकाल के मुकाबला किया जाए। ज़ैनब मदीना वो शहर है जिस शहर में उस्मान चाचा पे 40 दिन पानी बंद रहा, लेकिन इसलिए तलवार नहीं निकाली ताकि खून का एक कतरा भी मुस्तफा के शहर में ना गिरने पाए। 40 दिन के प्यास से शहीद किए गए हजरत उस्मान गनी, लेकिन तलवार नहीं निकाली। ज़ैनब हम भी नहीं निकाले। लोग इकट्ठे होके आगे हुसैन मदीना ना छोड़ें। आप एक इशारा करें, अगर वो 22,000 लाएगा ना तो तेरे एक इशारे पे 22 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। हुसैन ने कहा ना जंग नहीं करनी है, मदीने में खून नहीं बहना है, छोड़ना है मदीना हमें, छोड़ दे रहे हैं। चलो मक्का वो जमीन है, हरम शरीफ की हद में पहुंचेंगे, वहां जू मारने तक की इजाजत नहीं है।
कम से कम वहां तो ये फितना नहीं उठेगा। ये सोच के मक्का शरीफ हजरत इमाम अली मकाम हिजरत कर रहे हैं मदीने शरीफ से। मदीने शरीफ से हिजरत का इरादा किया है, घर से निकले किधर, नाना को आखिरी सलाम कर लें। ये ख्याल था, सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ दिया, भैया याद है ना आखिरी वक्त में बाबा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देख के कहा था, ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, जिस मुश्किल राह पे चलना पड़े मेरे हुसैन के साथ चलना है। हुसैन लगता है सफर का आगाज हो गया है, पहला सफर तेरे साथ नाना के मज़ार का होना है। सैयदा ज़ैनब साथ चली, हुजूर के रोजे पे आ गई। जब हुजूर के रोजे पे इमाम हुसैन आए, आपसे मैं क्या बताऊं, जिन्होंने उम्रा किया है, जिन्होंने हज किया है, वो दर्द जानते, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें भी दिखा दे। जहां से ऐलान बस वाला करता है ना, सुनो अब हुदूद हरम आ गया है, अब नबी का शहर आने वाला है, ये धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर कहा जाता है वो देखो जो मीनारे नजर आ रहे हैं वो मस्जिद नबवी के मीनारे हैं। फिर दिल की धड़कनें और तेज होती हैं। फिर जो अगली नजर तलाश करती है, किधर है हुजूर का गुंबदे खजरा, जिसे आज तक नक्शों में देखा गया, जिसे कैलेंडर में देखा गया, जिसे आज तक हमने दरो दीवार पे देखा गया, आज उसे नबी के मजार पे देखना चाहते हैं, आके तरफ जाया करती है। खुदा की कसम अजीब दर्द होता है जाने वालों के सीनों में, अजीब प्यार होता है उनकी आंखों में। मुझे बता तो सकी, 8 दिन के लिए हाजी मदीने जाता है, जब पलट के मदीने से आता है लोग ऐसे तड़प के रोते हैं कि अपनों की मैयत पे ऐसे नहीं रोया करते हैं जैसे हुजूर के रोजे से लिपट के रोते हैं। कोई मस्जिद की मेहराब से लिपट के रोता है, कोई सुतून से लिपट के रो रखा है, कोई मस्जिद नबी के मुसल्ले देख के रोता है, कोई आका के शहर की जमीन चूम के रोता है। मैं पूछना चाहता हूँ हाजियों, तुम तो 8 दिन रह के आ रहे हो, तुम्हें मदीना इतना प्यारा हो गया है। फिर हुसैन तो वो है जिसका बचपन भी मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी भी मदीने में गुजरी, जिसने नाना के साथ रह करके पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी है। जब नाना के मजार पे आए हैं, कौन सी बिजलियां हुसैन के सीने पर गिरी होंगी, खुदा की कसम तारीख गवाह है। जब मेरा हुसैन नाना के मजार पे आया है, लिपट के कहा था नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसे आप सीने पे बैठाते रखे हैं, जिसे आप कंधे पे सवारी कराते रखे हैं। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप जबान चुसाते रखे हैं। नाना मैं करबला जा रहा हूँ, नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना करबला वो जमीन है जहाँ पानी तो बड़ी बात है, लाशों को देने के लिए कफन नसीब नहीं होगा, जहाँ खाना तो बड़ी बात है, साए के लिए छतें नहीं होंगी। नाना मैं करबला जा रहा हूँ, फिर भी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतनी इल्तिजा है नाना जब हुसैन मुश्किलों में घिरा हो तब आपकी दुआओं की जरूरत है। ये कहते कहते आंख लगी है, मुस्तफा तशरीफ लाए, बेटे का सर गोद में रखा और दुआएं दे के कहते हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, मेरे हुसैन को अजर भी देना है। नाना को अलविदाई सलाम किया जा रहा है। पलट के एक बार हुजूर के मजार को देखा कि चंद परिंदे बैठे हुए थे, मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं बड़े नसीबों वाले हो तुम, रोज आया करोगे नाना के मजार पे, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। ये कह के पलटे हैं, सैयदा ज़ैनब का हाथ में हाथ है, अब जा रखे हैं अम्मी फातिमा ज़हरा की कब्र पे। तारीख गवाह है, जब अम्मा फातिमा की कब्र नजर आई है रफ्तार तेज हो जाती है, दौड़ के माँ की कब्र अनवर को लिपट जाते हैं और जाके लिपट के कहते हैं अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, करबला जा रहा हूँ अम्मी। जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसी वादे को पूरा करने के लिए जा रहा है। बड़े दर्द के साथ अपनी माँ से आखिरी मुलाकात मेरे इमाम की कर रही है। लेकिन आपको क्या बताऊं सैयदा ज़ैनब के जुमले, खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है जब अली की बेटी सैयदा फातिमा की कब्र पे आई है, आकर के माँ के सरहाने बैठी है सैयदा ज़ैनब, हाथ रख के कहती है अम्मी जान उठो तुम्हारी बेटी परदेश जा रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती है माएँ दुआएं दिया करती है, अम्मी ज़ैनब जा रही है क्या दुआएं नहीं दोगी? सैयदा कायनात की कब्र अनवर हिल जाती है, अंदर से आवाज आती है ज़ैनब तू करबला जा रही है, जा सब्र से जाना, परेशान ना होना, तेरी माँ क्या रखी है, तू करबला बाद में पहुंचेगी, फातिमा करबला पहले आ जाए। अल्लाहू अकबर। ये सैयदा कायनात के मज़ार पुरअनवार पे हाजिरी दी और ये गलत नहीं है।
लोग कहते हैं ये कैसा हो सकता है जी। मैं कहता हूँ सुन, जब 10 की सुबह आई है, मेरे इमाम ने कहा था अली अकबर जरा अदान पढ़ दो। हजरत अली अकबर अदान पढ़ने गए, अदान पढ़ी, मैदान देखा, आके कहने लगे, मेरे इमाम ने पूछा क्या देखा? फरमाने लगे अब्बा जी सब कुछ देखा, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ देखी है। बेटे क्या? कहा मैंने एक खातून को अपने चादर के टुक्के से ना ज़मीन पे झाड़ू लगाते देखा है। इतना सुना मेरे हुसैन रो दिए। अली अकबर लिपट के कहते हैं अब्बा क्यों रोए? का तू जिसे अजनबी कह रहा है वो अजनबी नहीं, मेरी माँ मदीने से फातिमा ज़हरा आ गई है। लोग बात करते हैं जी वो कैसे आ सकती है, कैसे हो सकता? मैंने कहा दिल पे हाथ रख के एक बात बता, हम भी परदेश रहते हैं, आप भी परदेश रहते हैं, आप में भी कितने लोग परदेश रहते होंगे, यहाँ तक कि सऊदिया, दुबई, कोयत, लेबनान, कहाँ लोग 4 पैसे कमाने के लिए चक्कर काटते जाते कि नहीं जाते? दिल पे हाथ रख के बताइए, अचानक रात के 3 बजे तबीयत खराब हो जाए, फजर में माँ का फोन आ जाता है, 3 बजे दर्द उठाए पेट में, फजर में माँ का फोन आ रहा है, बेटे खैरियत है? अब बेटा झूठ बोल रहा है, ना अम्मी ठीक हूं मैं। करना बेटे सच बता, तू तेरी तबीयत ठीक है? अम्मी हाँ मैं ठीक हूं। कहा नहीं बेटे बस रात 3 बजे से ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब इतना बेटे ने सुना ना, फिर आवाज टूट गई, बह गई लहजे। कहने लगा हाँ माँ 3 बजे से रात तबीयत खराब है। मैं पूछना चाहता हूँ आज गोबर उठाने वाली माँ अगर 7 समंदर पार बेटे का दर्द महसूस कर सकती है, तो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा हुसैन जैसे बेटे का दर्द मदीने में महसूस नहीं करती? नहीं करती? ओ भाई लोग कहते जी ये हो कैसे सकता, हुआ कैसे गई? मैंने कहा सुन, पढ़ सूरे फातिहा की तफसीर। फरमाया गया जो बंदा माँ बाप की कब्र पे आए या माँ या बाप किसी एक की कब्र पे आए और कुरान की चंद आयतें या रुकू पढ़ के अपने माँ बाप को बख्श दे, तो कब्र में माँ अपने बेटे के लिए हाथ उठाती है। बेटा पलट के आता है, अम्मा कहती है मालिक मेरा लाल जा रहा है ये। फरिश्ते कहते हैं तू क्या चाहती है? कहा मेरे रब से कह दो कि जब जिंदा थी ना तो मेरे पास से कभी खाली नहीं गया, आज मालिक तूने फासले कर दिए, तू इजाजत दे तो मैं बेटे